बिल तो हाउस में वैसे भी लगातार पास हो रहे हैं, चाहे आप ये एग्जामिनेशन वाला जो बिल है ये पास हो गया, ये पहले भी पास हो, दो तीन बार एक ही बिल पास कर रहे हैं अमेंडमेंट्स के साथ आप लोग लाके। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई बदलाव आ रहा है इनके बिल पास कराने से। जो पहले बिल आ रहे थे उसी में कोई बदलाव नहीं ला पाए हैं देश में। किस तरह हमारे शिक्षा पूरी सिस्टम जो चरमरा गया है, किस तरह हम चाह रहे हैं, पूरा विपक्ष चाह रहा है कि अमित शाह आके बयान दे, होम मिनिस्टर आके बयान दे, लेकिन वो नहीं आ रहे सदन के अंदर। तो क्या डिमांड है विपक्षियों की? यही तो है कि जो चंदा चोरी हुई, जो लोगों के जो विश्वास का जो आघात पहुंचाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उनके संघीय संगठनों द्वारा, तो हम तो चाहते हैं डिस्कशन हो। जो मूल मुद्दे हैं, जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसमें डिस्कशन हो। कौन नहीं चाह रहा है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले सभी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जो देश के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटक जाए कहीं ना कहीं। तो इसीलिए वो लोग नहीं चाह रहे कि हाउस चले या उनकी मनमानी की तरह हाउस चले। मैम, जम्मू कश्मीर की स्टेट हुड के लिए भी आज 7 साल हो गए हैं, आज प्रोटेस्ट भी लगातार आप लोगों ने। अब देखिए, अब आप जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का मुद्दा हो, आज ये लोग किस तरह पूरे सोशल मीडिया से अकाउंट्स डिलीट कर रहे हैं। जो बच्चों के जो अकाउंट्स हैं जहाँ पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, जिन लोगों ने सरकार के विपक्ष में बोला या रील्स डाली, सब डिलीट क्यों हो रहा है आखिरकार? तो ये सरकार किस और देश को ले जाना चाहती है? किस तरह का राज करना चाहती है देश में, जहाँ पे हमको एक्सप्रेशंस की छूट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आप उसी को मार दोगे। अब सारे आपने एल्गोरिथम चेंज कर दिए सोशल मीडिया में जाके सब चीजों के। तो मतलब आखिरकार सरकार क्या चाह रही है? किस रास्ते में देश को लेके जाना चाहती है? किस तरह की विचारधारा से देश को चलाना चाहती है? मैम, सदन न चलने की वजह से राहुल गांधी और किरण रिजिजू की मुलाकात हुई, आपको लगता है इससे सदन दोबारा चल पाएगा? अरे हम तो चाहते हैं सदन चले, कौन नहीं चाहता सदन चले, लेकिन मुद्दों पे सदन चले, हम ये चाह रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में जनेश्वर मिश्र के अनुयायी, जनेश्वर मिश्र को मानने वाले, उसको किसी रूप में आप कह सकते हैं, बड़ी संख्या में आए, उनको मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, जब मुख्यमंत्री कैमरे के सामने ये बोल सकते हैं, जो एक पीड़ित माँ को बोला था और ANI पे क्या बोला था, जो अन्याय हो रहा है उसकी अनदेखी करना है। आखिर चोरी किसने किया? सरकार ने जब चोरी स्वीकार कर ली तभी तो SIT का गठन हुआ, और फिर क्योंकि SIT न्याय नहीं दिला पा रही थी, इसलिए SIT के बाद SIT बनाना पड़ गया। तो ये सरकार की बड़ी हार है, जो सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसीलिए सदन नहीं चला रही। आप चंदा किसी से नहीं पूछ सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है कि आप किसी से गुप्त दान क्या दिया है भगवान प्रभु श्री राम को। और मुझे तो लगता है जो इतने बड़े पीठ पे पद पे बैठे हैं, उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई अपना गुप्त दान नहीं बताता हिंदू धर्म में। ये अपनी चोरी को छिपाना चाहते हैं कि रसीद दो। अरे इतने करोड़ों लोग आए, तो अगर रसीद उनसे मांग रहे हो तो रसीद आप दिखा दो किसने कितना दिया है। अगर रसीद की बात है, अगर रसीद ही देखना है तो देने वाले से क्यों मांग रहे हो? जहाँ जिसने स्वीकार किया है वो रसीद क्यों नहीं दे रहे? वो रसीद इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो लोग ये कहते थे पानी का पानी कर देंगे, वो चांदी की चांदी वापस नहीं कर पा रहे हैं, सोने का सोना वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रसीद कहाँ से लाएंगे? और अगर रसीद का रिकॉर्ड उनके पास है तो वो जारी करेंगे किसने कितना दिया चंदा।